देखो जी पहला क्वेश्चन 44 नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस एसएल का ही है। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकनकेव लेंस comma made of refractive index 1.5 is 30 centimeter find the focal length in air। शॉर्टकट से बताओ जी क्या आंसर होगा। हाँ जी बनी भाई, शॉर्टकट से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बाय कन्वेक्स लेंस है, बाय कनकेव बोला, बाय कनकेव, रेडियस दोनों का 30 बताया है, म्यू हमें क्या बता रखा है जी 1.5, कनकेव में R1 क्या होता है जी नेगेटिव, R2 क्या होता है जी पॉजिटिव। लास्ट क्लास में शॉर्टकट बताया था, अगर R सेम है और म्यू 1.5 है तो आंसर भी R आ जाता है। आंसर भी क्या आ जाता है जी R। -30 फोकल लेंथ पूछी है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है जी, तो -30 आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, पूरा फार्मूला लिखोगे तो F इज इक्वल 1/F इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 की वैल्यू डालनी है, म्यू की वैल्यू डालनी है, डाल दो। नहीं तो एक शॉर्टकट और बनाया था, क्या था फार्मूला, याद है किसी को? हाँ जी, R/2 म्यू -1 F का फार्मूला था, ये भी करवाया था जी लास्ट क्लास में, ठीक है जी। तो भाई ये फार्मूले याद होंगे तो आसान रहेगा। इसमें गलती हो सकती है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है आपका इस वाले फार्मूले में, और इस वाले फार्मूले में कैलकुलेशन एरर के बहुत ही कम चांस है। आर कितना है जी 32 इंटू 1.5 -1 और -30 इंटू 2 इंटू 0.5, आंसर क्या आ गया जी -30। वैसे तो ऑब्जेक्टिव वालों को याद नहीं होना चाहिए जी, दोनों बराबर है तो आंसर सेम आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत है। 45th एनसीईआरटी का है। आज लेंस के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, लेंस फार्मूला हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। सैटरडे को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो जाएगा बुकलेट से, और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट अगर कुछ बच गया तो वो संडे को भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट लेंस की जाएगी, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन PIR के आपने करके आने जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक असाइनमेंट बीच में TIR की है, थर्ड वाली, ठीक है जी। 2 डिस्कस हो चुकी है, होमवर्क वाली आप उस दिन लेके नहीं गए है ना, कोई भी नहीं लेके गया ना सेकंड वाली, और टेस्ट के बाद में मुझे ध्यान रहा। होमवर्क असाइनमेंट करनी थी रिफ्रैक्शन की, क्लास वर्क तो कराई थी लास्ट क्लास में। हाँ जी 45th क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा? अंशुल जी। हाँ जी थोड़ी ऊंची आवाज, वैसे तो बहुत निकलती है। The radius of curvature of faces of a double convex lenses are 10 cm and 15 cm. If focal length is 12 cm, what is the refractive index of glass? फोकल लेंथ कितनी बताइए जी? 12 cm. ठीक है जी। बाई कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है जी हमारा। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो पहले दिया हुआ है वो R1 होता है, जो बाद में दिया हुआ है वो R2 होता है, याद रखना जी। R1 कितना दिया हुआ जी 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स में याद रखना, कन्वेक्स में शेप ऐसी है, R1 क्या होता है जी पॉजिटिव, R1 क्या होता है जी पॉजिटिव, R2 क्या होता है जी नेगेटिव, R2 क्या होता है जी नेगेटिव, ठीक है जी। डन है जी।
चलो जी, क्या आएगा फार्मूला? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लिखने वाला क्योंकि आर सेम है नहीं, तो प्रॉपर आपको फार्मूला डालना पड़ेगा। 1/f, क्या निकालना? म्यू निकालना है। म्यू -1 1/r1 -1/r2। जल्दी करें जी कैलकुलेशन। हाँ जी सुबोध जी। ऐसे ही नेक्स्ट वीक आधे चैप्टर का अलग से टेस्ट होगा रे ऑप्टिक्स का, सेकंड हाफ का। फिर एक 2 कंबाइंड टेस्ट होंगे रे ऑप्टिक्स के। बड़ा चैप्टर है, अगर जिसने अच्छी तरह कर लिया बात बन जाएगी। 1.5। हाँ जी 1.5 भी आ रहा है जी। 1/12 म्यू -1 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा जी यहाँ पर? अगर नहीं समझ आ रहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 150 150 50 प्लस 10 15 प्लस 10 1/12 म्यू -1, ये कितना आ गया जी? 25/150, ये 6 आ गया है। कौन सा माइनस? भाई माइनस माइनस क्या होता है? 6 रह गया, 6 से ये 2 आ गया, 0.5 आ गया जी। म्यू -1, तो म्यू क्या आ गया उधर आके 1 प्लस हो गया तो 1.5 हो गया। म्यू 1.5 हो गया। डन है जी, कोई डाउट इसमें? म्यू 1.5 है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन 46 कर से करके लाना है, इजी है। अब आ जाओ जी 48 पे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस whose focal length कितना है जी? 0.3 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? 1.5। प्लेनो कन्वेक्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? याद है किसी को? r/μ-1। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ जी? 0.3। डायरेक्ट फार्मूले देखो पहले वो लिख देना प्रॉपर बुक में, मतलब जो सीबीएसई में है तो ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है जी। 1/r1 - 1/r2। r1 हमारा प्लेनो है तो इंफिनिटी, r2 क्या होगा जी? -r। प्रॉपर लिख के फिर ये फार्मूले पे ऐसे कर इंग्लिश जो लास्ट क्लास में ड्राइव करके दिखाएंगे, ठीक है जी। देखो हर रोज का काम हर रोज करोगे तो चैप्टर समझ आएंगे, और नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत रहेगी, ठीक है जी। और जिनको पहले 4 चैप्टर ध्यान से करने हैं वो पहले 4 कर लो जी, वीडियो ले लो मेरे से, पर कंडीशन है उसमें हर हफ्ते उसको 2 बार लिखना है जो चैप्टर दिया है आपको, और वो मतलब 1 हफ्ते का टाइम होगा आपके पास, और उसको पूरा लिख के याद करके मुझे सुनाना है अगले हफ्ते। ड्यूल नेचर एटम न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर 19 नंबर के हैं, पक्के तैयार हो जाएंगे, आप भी निश्चिंत रहोगे कि हाँ भाई 40 नंबर तो बन ही जाते हैं अगर वो 4 चैप्टर अच्छी तरह तैयार है। क्योंकि बड़ी बड़ी डेरिवेशन तो रणदीप सर को क्यों लगा रखा है, कई बार बच्चों को बोरिंग काम लग रहा है, पर भाई डेरिवेशन बात तक याद हो जाएंगी अच्छी तरह, पर अगर कोई सीरियसली करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये आ गया 0.3 आर निकालना है,
0.5 आ जाएगा नीचे, उधर कितना आ गया ये 0.15 मीटर, सेंटीमीटर में कहूँ तो कितना आ गया जी 15 समझ आ गया जी। नेक्स्ट आ जाओ जी 49। नेक्स्ट क्या है जी 49। तो बस लेंस फार्मूला है हमारा, आज मैग्निफिकेशन है उसका डेरिवेशन हो जाएगा। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा जी 49 नंबर क्वेश्चन? एंजल जी। Focal length of a convex lens made of glass of refractive index 1.5 is 20 centimeter. What will be its new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25? Is focal length positive or negative? What does it signify? कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, ठीक है जी। मेरे वाले में 0.2 है, आपकी नए वाली बुक में 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। दूसरा जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। नई फोकल लेंथ निकालनी है, लास्ट क्लास में फार्मूला निकाला था मैंने, याद है किसी को? हाँ विशुभूत भाई, लास्ट क्लास में फार्मूला निकाला था, लिक्विड में डालते हैं, आए थे कि नहीं आप? FL by FAL इज इक्वल टू क्या था, म्यू ग्लास। लास्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो छुट्टी पे थे उन्होंने रिकॉर्डिंग में नहीं मांगी किसी ने, ठीक है जी। अब भाई देख लेना, ये था डायरेक्ट फार्मूला, अगर याद है, नहीं याद है तो भाई 1/FAL इज इक्वल टू म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरा है 1/F लिक्विड म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। डिवाइड कर दिया जी दोनों इक्वेशनों को, ये कैंसिल हो गया, FL ऊपर चला जाएगा, FAL नीचे रह गया, ये फार्मूला ड्राइव। एयर का 1 होता है इसलिए कई बार ए लिखते भी नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, सब कुछ गिवन है, म्यू ग्लास गिवन है, म्यू लिक्विड गिवन है, ये तो कट ही गया ना जी, R1 और R2 की तो जरूरत ही नहीं है। डालो जी, क्या रहेगी जी वैल्यू? FL FAL 20 सेंटीमीटर है, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 माइनस 1.25 इंटू 1.25 0.5 अपॉन 0.25 1.25, ये 2 आ गया। FL बाई 20, FL इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 20, कितना आ जाएगा जी? हाँ जी 2.5 इंटू 20 50, यही आ रहा है आंसर नई बुक में, ठीक है जी। ये शॉर्टकट है जी, बुक वाले ने पता नहीं कैसे करा हुआ है, डायरेक्ट हमने वैल्यूज डाली है बस, अगर ये फार्मूला याद है, ये वाला था, ठीक है जी। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही है, ठीक है जी। तो चेंज इन फोकल लेंथ पूछा है तो ये 50 माइनस 20 हो जाएगा 30, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या रहेगा जी, कन्वेक्स ही बिहेव करेगा, लेंस विल बिहेव कन्वेक्स, ठीक है जी।
मैंने बताया भी था 3 केस से, याद है किसी को? म्यू ग्लास अगर ग्रेटर देन है म्यू लिक्विड तो बिहेवियर चेंज नहीं होगा, कन्वेक्स कन्वेक्स ही रहेगा, कनकेव कनकेव ही रहेगा। अगर म्यू ग्लास इक्वल टू म्यू लिक्विड है तो क्या बताया था जी, प्लेन सरफेस हो जाएगा, ठीक है जी, और वो इनविजिबल हो जाएगा एक तरह से, लेंस अगर लिक्विड में डालोगे तो वो दिखेगा नहीं। उसके बाद म्यू ग्लास लेस देन म्यू लिक्विड तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन इसी पे है, म्यू लिक्विड की वैल्यू 1.65 है, मटेरियल जिसमें डाला गया है जी, आपका क्वेश्चन यही सेम है 1.65 वाला। अगला देखो नई बुक में, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर, 50th क्वेश्चन। हाँ ये करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट जल्दी करें, फटाफट करके दिखाएं जी। इसमें ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा, R1 R2 गिवन है, एयर में फोकल लेंथ गिवन नहीं है, एयर में फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला नहीं यूज होगा। वन, इसमें क्या यूज होगा अगले क्वेश्चन में, 1/FL इज इक्वल टू म्यू ग्लास with respect to liquid minus 1/R1 minus 1/R2। R1 R2 गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Calculate the focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 1.65. When it is immersed in a liquid of refractive index 1.65. State the nature of the lens in the liquid. Refractive index of glass is 1.5। म्यू हमें निकालना है ग्लास का और लिक्विड का गिवन है, जल्दी करो फटाफट। मैंने जी हो गया नहीं हुआ? 1/FL इज इक्वल टू क्या है, म्यू ग्लास कितना दिया हुआ है 1.5 1.65 माइनस 1/R1 कितना था जी 10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 20, 1.5 माइनस 1.65 अपॉन 1.65, एलसीएम क्या आ जाएगा 20, ये 2 + 1, ये कितना बनेगा जी 0.15 माइनस का 1.65, 320, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, ये 1 ये 11 आ गया जी, ठीक है जी, -3/220 1/F लिक्विड, F लिक्विड क्या आ जाएगा -220/3,
220/3 की वैल्यू आ जाएगी -73.33 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का याद रखना जी। बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं जी आपने। ये 51 मैंने बता दिया था उस दिन कि वाटर में डालोगे तो 4:1 4 टाइम्स हो जाती है फोकल लेंथ। ठीक है, जाते टाइम बताया था, शायद लास्ट टॉपिक यही था कि वाटर में डाला जाए तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है जी, 4 टाइम्स। ठीक है जी, वो 51 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करोगे। हाँ जी, ये अनसॉल्व भी करने हैं सारे, 13 क्वेश्चन है मेरी वाली बुक में तो। ठीक है जी, अब आ जाओ जी लेंस फार्मूला पे। अगला टॉपिक है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हो जाएगा जी, मैग्निफिकेशन हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस भी करा देंगे आज। लेंस फार्मूला से पहले सारे वही डायग्राम है जैसे मिरर में थे। ठीक है जी, इमेज अगर इंफिनिटी पे होगी और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। ये सारे डायग्राम बने हुए पहले। सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो रे अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। ठीक है जी, कन्वेक्स में फिर इसमें कन्वेक्स में 4 इमेजेस बनेगी, मतलब 3 रियल और एक वर्चुअल। 3 रियल कैसे थी जी, सी से पीछे रखोगे तो क्या बनता है जी, सी और एफ के बीच में। ठीक है जी, रियल इमेज डिमिनिश्ड। ठीक है जी, वो सारा जैसे कनकेव मिरर के लिए था वैसे ही कन्वेक्स लेंस में है। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल भी। और जो कनकेव में था वहां वो कन्वेक्स लेंस के लिए है, और जो कन्वेक्स मिरर में था वो कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस में सिर्फ क्या बनेगी जी, वर्चुअल इमेज। एक बना के दिखा देता हूँ जी। ये हमारा लेंस है जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट एक रे पैरेलल की फोकस से पास कर गई, एक रे पैरेलल की फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, जहां ये दोनों रे मीट कर गई वहां क्या बन गई जी, इमेज। एफ और सी के बीच में, ये C1 है इधर, उधर वो C2 है। डिमिनिश्ड बनी, क्या बनी जी, डिमिनिश्ड रियल इमेज। ठीक है जी, वही सारा जैसे मिरर में होता है ना, सी से पीछे होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है जी, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इन्वर्टेड अनलार्ज बनेगी, सी पे होगा तो सेम साइज बनेगी जी। वही सारा सेम सिस्टम, सारी रे डायग्राम बनानी है जी आपने। ठीक है जी, ये सारा आपको घर से नोट करना है। ठीक है जी, अब आ जाओ जी पेज नंबर 9.46 पे। नेक्स्ट है जी लेंस फार्मूला। नेक्स्ट है जी लेंस फार्मूला। हाँ जी गुरकीरत जी बैठे हैं। हाँ जी गुरकीरत। हाँ जी हरजोत जी, बलविंदर। ठीक है जी, रशजोत जी। गुरकीरत का मैसेज बड़ी लेट है। अच्छा हेडिंग हो रहा है, मैं पता नहीं वहां से मैसेज घूम के इधर आया हो। हाँ जी विशु। ठीक
अटेंडेंस नहीं जरूरी है कई बार भी। तूने तो नहीं ज्वाइन कर रखा है बोल के रख नाम से। हाँ जी, लेंस फार्मूला लिखो। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस comma image distance, relation between object distance comma image distance and focal length image distance, object distance and focal length is called lens formula, is called lens formula. हमें प्रूव करना है जी 1/f is equal to 1/v minus 1/u. assumption वही है जी, लेंस एक थिन लेंस है, अपर्चर छोटा है, ठीक है जी। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे स्मॉल एंगल बना रही है जी, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है पर बहुत ही स्मॉल साइज है, ठीक है जी, बहुत ही स्मॉल साइज है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब आ जाओ, डायग्राम वही है जो पीछे भी बनाया था। कन्वेक्स के लिए रियल इमेज, एक रे पैरेलल गई, वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, जहां पर ये दोनों मीट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। जहां पर ये दोनों मीट करेंगी वहां क्या फॉर्म होगी जी, इमेज ए डैश बी डैश, ये ए बी है, डायग्राम ड्रॉ हो गया जी। देखो जी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, consider an object AB placed perpendicular to the principal axis, placed perpendicular to the principal axis of a thin convex lens, between f dash and c dash, between f dash and c dash, c dash भी ड्रॉ कर लो, full stop, a real inverted magnified image, a real inverted magnified image is formed beyond C, is formed beyond C on the other side of the lens, on the other side of the lens,
जाना जी। इसमें यहां पर m पॉइंट लेंगे, ये ए बी की हाइट के बराबर है, ठीक है जी। वही सिमिलैरिटी वाला प्रिंसिपल लगाना है हमने, जैसे मिरर फार्मूले में लगाए थे, दो ट्राइंगल लिए थे, यहां पर भी ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ओ, वो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये इक्वेशन 1। सेकेंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ is similar to OMF, तो A डैश B डैश अपॉन OM is equal to B डैश F by OF। B डैश F की वैल्यू क्या है जी? B डैश F और OF, इसकी रेशो नहीं लेते ना। OM की वैल्यू क्या है? AB, OM की वैल्यू क्या है जी? AB के बराबर है। B डैश F क्या है जी? OB डैश माइनस OF, OB डैश माइनस OF, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। डन है जी। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा जी? OB डैश बाय OB is equal to OB डैश माइनस OF बाय OF। OB डैश किसके बराबर है जी? V। OB किसके बराबर है? U। OF क्या है जी? F। OB डैश प्लस V, OB माइनस U, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, V बाय माइनस U, V माइनस F बाय F, VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, UV इज इक्वल टू UF माइनस VF।
u भी f से डिवाइड कर दो, uv से uv कैंसिल हो गया, uf से uf कैंसिल हो गया, vf से vf कैंसिल हो गया, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. डन है जी। डन है जी, चले आगे। नेक्स्ट आ जी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसमें भी एक कन्वेक्स का और है जी वर्चुअल इमेज, और कनकेव में वर्चुअल इमेज ही होता है। ठीक है जी, दो डेरिवेशन और है। हाँ जी, लिखो अगला मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, m is equal to size of image upon size of object। m का फार्मूला h2/h1। हाँ जी, इसकी दो, h2/h1 is equal to v by u is equal to v by u। m नेगेटिव होता है रियल इमेज में। m क्या होता है जी? नेगेटिव होता है रियल इमेज में। m पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज में। m लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं जी? डिमिनिश्ड इमेज है। m ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड बोलते हैं जी उसे। उसे क्या बोलते हैं जी? मैग्नीफाइड। देखो जी अगला, रिलेशन बिटवीन relation between m, f and u। 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है जी, u से मल्टीप्लाई कर दो, u by f
u बाय v -1 -1 इधर ले आए 1 प्लस u बाय f इज इक्वल टू u बाय v f प्लस u बाय f इज इक्वल टू u बाय v तो v बाय u रेसिप्रोकल करूंगा तो f अपॉन f प्लस u यही हमारा क्या है जी m मैग्निफिकेशन m मैग्निफिकेशन जाना जी रिलेशन बिटवीन m f and v relation between m f and v 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u v से मल्टीप्लाई कर दो v by f 1 minus v by u v by u इधर ले आओ जी 1 minus v by f हो जाएगा v by u m होता है f minus v by f हो जाएगा नेक्स्ट लिखो जी पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस it is the ability power of lens it is the ability to converge or diverge it is the ability to converge or diverge the light ray falling on it the light ray falling on it ये लेंस है जी हमारा कितना वो रे को कन्वर्ज कर सकता है ठीक है जी या कितना वो रे को डाइवर्ज कर सकता है वो उसकी पावर है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ 1 बाय f आएगा अभी फार्मूला ठीक है जी 1 बाय f जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर देखो जी स्मॉलर द फोकल लेंथ greater is the power
greater is the power that is it is able to bend, it is able to bend light ray with greater amount, with greater amount, मतलब जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर और बेंडिंग ज्यादा, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी. ठीक है जी. डेफिनेशन लिखो इसकी. It is defined as tangent. It is defined as tangent of angle, tangent of the angle by which it converges, by which it converges or diverges a beam of light, a beam of light falling at unit distance, falling at unit distance from the optical center, from the optical center. ठीक है जी. समझ आया जी? कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाओ जी. नहीं समझ आया ना? बता दूं फिर. आ गया? क्या डायग्राम कैसे बनेगा? फिर डेफिनेशन बताओ. ये जो एंगल बन रहा है डेल्टा मान लो, ये कहां पर जाएगा जी? फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करेगा. हाइट अगर 1 है, हाइट क्या है जी? 1 मीटर h, तब जो एंगल टेंजेंट का बन रहा है tan डेल्टा, tan डेल्टा h बाय f होता है. अगर h क्या है जी मेरा? 1 मीटर, तो tan डेल्टा किसके बराबर है जी? पावर के बराबर है. It is defined as tangent of angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance. At unit distance का मतलब 1 मीटर से आ रही है जो, तो tan डेल्टा क्या आ गया जी? 1 बाय एफ. तो यहां से ये फार्मूला बना, पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ. पावर की यूनिट डायप्टर होती है, पावर की यूनिट डायप्टर. डी से लिख देते हैं. अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100 बाय एफ सेंटीमीटर, 100 बाय एफ सेंटीमीटर. जाने जी, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, पी क्या आ गया? 100 बाय एफ सेंटीमीटर. नेक्स्ट लिखो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज.
चलो टेस्ट भी हाँ